अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। भारत के मुस्लिमों के हित में बड़ी अपील, ये 10 दस्तावेज़ होना चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 10 दस्तावेज़ 10 डॉक्यूमेंट्स बनाकर रख लेना है, क्योंकि धीरे धीरे पूरे भारत में एसआईआर होगा। अभी 12 राज्यों में एसआईआर शुरू हो चुका है। यूपी, बंगाल, गुजरात और भी 12 राज्यों में एसआईआर शुरू हो चुका है। बट एसआईआर में आपसे सिर्फ और सिर्फ जो है एक दस्तावेज मांगा जा रहा है। बट एसआईआर के बाद जब एनआरसी शुरू होगी, वहां पर आपसे जो है काफ़ी दस्तावेज मांगा जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है 10 दस्तावेज बनाकर रख लें, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी दिक्कत, कोई भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आपको पता है कि अभी भारत में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यूपी में आप देख सकते हैं, बंगाल में देख सकते हैं, बिहार में देख सकते हैं, गुजरात में देख सकते हैं। यानी कि मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा खुशहाल नहीं है। अगर आप लोग ज़्यादा सीरियस नहीं लीजिएगा, अगर आप लोग ज़्यादा अवेयर नहीं हुइएगा, तो आने वाले वक्त में आपको दिक्कतों और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग जो है बारीकी से एसआईआर को लें, आप लोग बारीकी से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लें। क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों का मुझे मैसेज आता है, इंस्टाग्राम पे भी आता है, कुछ हमारे भाइयों का जो है और बहनों का मैसेज जो है व्हाट्सएप पर भी आता है कि मोहम्मद भाई हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है और बनाने का पैसा भी नहीं है। तो देखिए, मुस्लिम समाज के लोगों को चाहिए कि हर गांव में एक कमेटी बनाए और हर घर में जाकर पता करे कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है, आपके पास पैन कार्ड है या फिर नहीं है, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है या फिर नहीं है, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है या फिर नहीं है। क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर दूसरा मुसलमान भाई के पास पैसा नहीं है कागजात तैयार करने का, तो आप लोग उनकी हेल्प करें। क्योंकि अगर आप यहाँ हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला आपको जो है वहाँ ऊपर आपको इसका अज्र मिलेगा। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के भाई हैं। तो इसलिए आप लोग जो है अपने अड़ोस पड़ोस गांव वालों की हालत जाने, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, डॉक्यूमेंट्स को देखें कि सही तरीके से है या फिर नहीं है। अगर उसमें कुछ गलती है तो उसका करेक्शन करवाएं। उनके पास पैसा नहीं है तो माली उनकी मदद करें। बट ये आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना आने वाले वक्त में अगर उनको दिक्कत होगी तो आपको कल क़यामत के दिन आपको जो है जवाब देना पड़ेगा कि एक आपका अड़ोस पड़ोस का आदमी परेशान है और आप खुशहाल रह रहे हैं। तो इसलिए जो है सभी का आप लोग डॉक्यूमेंट्स देखें और जो दिक्कत है उसको सही करने की कोशिश करें। अब बात ये आती है कि आप लोग जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है बनाकर रख लें। तो पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, तीसरे नंबर पे आपके पास जो है राशन कार्ड होना चाहिए। अगर आपकी सरकारी जॉब है तो आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा, बट अगर आपकी सरकारी जॉब नहीं है तो आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। अगर आप मिडिल क्लास में आते हैं या फिर मिडिल से नीचे आते हैं या फिर आप गरीबी रेखा से भी नीचे आते हैं, तब भी आपके पास जो है राशन कार्ड होना चाहिए। ये 3 कार्ड्स हो गया। चौथा में आपके पास बैंक पासबुक विथ ई-केवाईसी के साथ होना चाहिए। 5वें नंबर पे आपके पास जो है बिजली बिल या फिर वाटर बिल होना चाहिए। बिजली बिल जो आपके पास होना चाहिए वो लास्ट 3 मंथ्स का आपके पास होना चाहिए। ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अब जो छठा में है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आपका जन्म प्रमाण पत्र। क्योंकि आपको पता है कि जन्म प्रमाण पत्र जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। अगर आपकी एज जो भी हो रही हो, 10 हो रही है, 20 हो रही है, 50 हो रही है, 60 हो रही है, तब भी आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो आप लोग जन्म प्रमाण पत्र जो है तैयार कर लें। उसके बाद जो छठा आपके पास जो है पासपोर्ट होना चाहिए। ये मैं पूरे भारतवासियों को बता रहा हूँ, सभी के पास होना चाहिए। अगर आप अमीर हैं या गरीब हैं, सभी के पास जो है ये 10 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी से उधार ले लें, उधार लेने के बाद जो है आप लोग दस्तावेज को तैयार करें। क्योंकि ओपोजिशन का क्या कहना है, असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या फिर
मौलाना अरशद मदनी साहब हो या फिर महमूद मदनी साहब हो या फिर इमारत शरिया इदारा शरिया हो, लगातार क्यों आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों आप लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप लोग जो है दस्तावेज़ को तैयार कर लें, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ न कुछ होगा। NRC हो, CAA हो, NPR होने वाला है, तो यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। तो अगर आपके पास सारा मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स होगा, मुकम्मल दस्तावेज़ होगा, तो दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपके पास होना चाहिए जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद आपके पास जो है पासपोर्ट होना चाहिए। ये आपके पास 7 डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब 7 के बाद जो है आपके पास जैसे कि वोटर आईडी, अगर आपकी एज जो 18 साल हो गई है तो वोटर आईडी आपके पास होना चाहिए। ये 8 जो है आपके पास डॉक्यूमेंट्स हर हालत में होना चाहिए। अगर आपके फादर या ग्रैंडफादर की मौत हो गई है, इंतकाल कर गए हैं, तो उनके आपको डेथ सर्टिफिकेट को भी तैयार कर लेना है। अब ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो 1987 से पहले वाला आपके पास होगा, तो वो है आपके ज़मीन यानी कि भूमि के दस्तावेज़, भूमि के कागजात, जैसे कि केवाला आप लोगों के पास जो है होना चाहिए, खतियान होना चाहिए, रसीद होना चाहिए, उसके बाद जो है कि जमाबंदी। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज़ हैं, ये पूरे भारत के मुस्लिम समाज के पास होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया जो आसानी के साथ बन जाएगा। जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र भी आसानी के साथ बन रहा, अगर मैं पासपोर्ट की बात करूँ तो पासपोर्ट भी बन जा रहा, बट आपको बनाना होगा। और ज़मीन के जो दस्तावेज़ हैं, क्योंकि आपको पता है कि असम में NRC शुरू हुई तो वहाँ पर 1987 से पहले वाला दस्तावेज़ मांगा गया। तो अगर आपसे 1987 से पहले वाला मांगा जाएगा तो आपके जो ज़मीन के जो कागजात होंगे वो तो पहले के होंगे, 1987 से पहले के होंगे। अगर आपने किसी से ज़मीन लिया, किसी से मकान लिया, तो उसका दस्तावेज़ तो 1987 से पहले वाला होगा, तो वही आपका काम करेगा। तो आप लोग जो है भूमि के दस्तावेज़ को सही तरीके से कर लें। और उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो 10 दस्तावेज़ है उसमें सब में सेम स्पेलिंग होना चाहिए। बट भारत के मुस्लिमों के पास, अक्सर लोगों के पास दस्तावेज़ में अलग अलग स्पेलिंग है, कहीं पर MO है तो कहीं पर MU है, तो कहीं पर जो है कुछ और लिखा हुआ है, कहीं पर खातून जो है KHATOON है तो कहीं पर KHATUN है, कहीं पर अरकम लिखा हुआ ARQUAM तो कहीं पर जो ARKM लिखा हुआ। Q और K में बहुत फ़र्क है, क्योंकि सेम स्पेलिंग होगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो अगर कुछ गलती है तो उसको सही कर लें, क्योंकि लगातार वैसी साहब जो है आप लोगों से अपील कर रहे हैं ताकि आप लोग जो है वैसी साहब की बात को माने। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।